पे क्या गलती हुआ है ये जिसने किया है, सबसे पहले तो ये गलती है कि ये जो लिखा है प्रिया आकाश स्नेह से, ठीक है, मेरा ही नाम यूज कर दिया गया है और ठीक ही है। तो लेकिन यहाँ पे देखो फॉर्मेट में गलती क्या है कि ये चीज़ जो एड्रेस आप यहाँ लिखे हो और ये प्रिय आकाश जो छोटे भाई या छोटे बहन पे जो आएगा उसको आप यहाँ पे लिखना। इसके नीचे एक्चुअली जब फॉर्मेट में मैंने दिखाया था ये आप यहाँ लिखे हो, इसके नीचे के लाइन में यहाँ सब्जेक्ट लिखना होता है एंड यहाँ पे आप ये चीज़ लिखोगे। तो यहाँ पे इसने देखो गलती क्या किया है कि इसने एड्रेस को ही लेवल के नीचे ला दिया है और ये ऊपर कर दिया है। और ये जो चीज़ आप लिखे हो तुम्हारा पत्र मिला, ये जस्ट यहाँ पे कॉमा देने के बाद यहीं से स्टार्ट होता है। हाँ, तो ये एकदम मतलब फॉर्मेट वगैरह किस तरह से गलत लिखा गया है आप यहाँ पे देख सकते हो। प्लस आकाश भी यहाँ गलती है, आकाश में आ की मात्रा होता है, एक और मात्रा यहाँ पे ये वाला होगा, आपने वो छोड़ दिया है। तो मतलब अब ऐसा भी नाम अब यूज मत करो कि आप गलत ही लिख दो, तो सिंपल नाम ही यूज करो, जैसे रवि हो गया, विकास हो गया, तो उसमें आप गलती नहीं करोगे। और ध्यान रखना अगर बहन को लिखने आएगा तो लड़की का नाम यूज करना, वहाँ भी आप आकाश मत लिख कर आ जाना। तो ये सब थोड़ी गलतियां हैं ऊपर से। यहाँ पे क्या गलती हुआ है, ये जो तुम्हारा भाई मनीष साहब लिखा है ना, ये एकदम इसके लेवल पे रहेगा। तो मतलब इतना नीचे क्यों आ गया, ये चीज़ इतना नीचे तो नहीं आना चाहिए, ये भी गलत है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों पे आप गलतियां कर दे रहे हो, आप पर नहीं देख रहे हो। तो आप इसका लेवल पे रखो, यहाँ पे ये चीज़ जो है यहाँ पे लिखाएगा। और यहाँ पे देखो जो तुम लिखे हो ये भी थोड़ा ठीक से करना चाहिए, सेवा में है ना, तो यहाँ पे लिखो एकदम लाइन से लिखो ना आप। मतलब क्यों, मतलब ये यहाँ पे इतना गैप छोड़े, फिर यहाँ इतना फिर ये इसको यहाँ से क्यों लिखे, यहाँ भी इतना गैप छोड़ना चाहिए था। तो जरा एक मतलब ये होता है ना कि रिपीटेशन को लेकर चलो कि सभी के साथ सेम इतना गैप सभी में दो तब। और नहीं तो एक ही किनारे से यहाँ पे लिखना है। और एक बहुत बड़ा गलती है वो भी मैं आपको दिखा दूं। तो यहाँ पे ये गलती इसने ये किया है कि देखो पहला बात तो इसने सब्जेक्ट लिखा ही नहीं, विषय विषय लिखना होता है, खेल कूद का महत्व समझाना, ये विषय हुआ। तो और यहाँ पे उसने देखो फॉर्मेट में जैसे लिखाया कि जो चीज़ आपको लिखा दिया है लिखने के लिए उस पे ही आपको जो है सब्जेक्ट लिखना होता है कि मैं खाली समय इसमें लगा रहा था। तो यहाँ पे आप लिख सकते थे कि मैं अपना खाली समय थोड़ा खेल कूद में लगा रहा था, क्रिकेट फुटबॉल वगैरह ये सब। बट इसने तो एकदम से वृक्षारोपण लगा दिया, खाली समय वृक्षारोपण में दे रहे थे। यार टॉपिक वृक्षारोपण तो नहीं था, ये टॉपिक तो नहीं था कि छोटे भाई को वृक्षारोपण का महत्व समझाते हुए पत्र लिखो। अगर वो आता तो आप ये लिखते, यही लिखते, डेफिनेटली लिखते। लेकिन खेल कूद का महत्व में आपने ये वृक्षारोपण क्यों यूज कर दिया। अब आप ही बताओ, इतना सारा गलती करने के बाद आपको 10 में कितना नंबर मिल पाएगा। हाँ, तो इसको देखो आप ऊपर में विषय नहीं लिखे, ये लाइन गलती है, ये यहाँ से लिखना है। मतलब एकदम एग्जामिनर को आप गुस्सा दिला दोगे कि वो मतलब फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा कि एक जगह नहीं, आपने बार बार हर एक जगह गलती किया है। तो यहाँ पे इसको ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद चलिए देखते हैं कुछ और भी गलतियाँ। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ जो है की गई है। यहाँ पे अंडरलाइन नहीं दिया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो हेडिंग्स वगैरह दिया हुआ है उसके नीचे अंडरलाइन दिया हुआ ही नहीं है। तो ये आप देखिए यहाँ पे अंडरलाइन होगा और ऊपर में भी है, और भी पेज पे है, लेकिन मैं ये एक ही पेज का दिखा रहा हूँ। तो आप ये गलती मत करना, यहाँ पे जो भी आप लिखो पुराण और इतिहास से प्रेरणा, तो आप यहाँ पे ऐसे करके ब्लैक पेन से अंडरलाइन जरूर दे देना। और यहाँ पे ये सब पे दिए हो, चलो ठीक ही है। पे मैंने बताता हूँ पेपर प्रेजेंटेशन ये सब में कि शॉर्ट क्वेश्चंस में जो आंसर है उसके नीचे आप अंडरलाइन जरूर करें। जैसे मान लो साकेत किसकी रचना है क्वेश्चन था, तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है, तो आंसर तो बिल्कुल सही है, बट यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त के नीचे आपको ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर देना चाहिए। क्योंकि आप देखिए इधर साइड में क्या लिख रहे हो, सपोर्ट करने के लिए क्या लाइन यूज कर रहे हो, वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, वो एग्जामिनर पढ़ना भी नहीं चाहता है, उसको मेन पॉइंट से मतलब होता है। तो आप मेन पॉइंट तो लिखो ही, साथ में ये भी लिखो, बट मेन पॉइंट को आप अंडरलाइन कर दो, जिससे उसका नज़र पहुंचेगा आंसर के ऊपर पूरा, और वो सही करके आगे निकल जाएगा, वो इधर उधर पढ़ेगा नहीं। अगर पढ़ने चला गया तो कुछ अगर गलती निकल गई तो नंबर कट सकता है। यहाँ पे छठा, और देखो दोस्तों सीरियल वाइज यहाँ पे लिखा करो, 1 नंबर नीचे, 2 नंबर यहाँ, 4 नंबर यहाँ, 5 यहाँ, 6 यहाँ, फिर 3 नंबर यहाँ, तो सीरियल वाइज है ही नहीं।
उसके बाद जो है यहाँ पे सत्यार्थ प्रकाश की रचना, जो सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी, तो यहाँ पे देखो आचार्य आर्य समाज के संस्थापक क्या लिखे हुए यहाँ पे, महर्षि दयानंद सरस्वती की रचना है। तो ठीक है, दयानंद सरस्वती इसका जो है आंसर होगा। तो इसके नीचे आप ये अंडरलाइन ऐसे कर दो, ये मेन आंसर हुआ। उसी के साथ चिदम्बरा में इनको जो है मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो चिदम्बरा के नीचे आप ऐसे अंडरलाइन कर दो। फिर यहाँ पे ऐसे ही करके आप देखो खड़ी बोली का व्युत्पत्ति है, तो सौरसेनी है, तो सौरसेनी के नीचे आप अंडरलाइन करो। ये आपका देखो, ये जो है ये सब आपका मेन आंसर हुआ। इसके लिए ही आपको मार्क्स अवार्ड किया जाएगा, उसके बाद जो भी है वो सब के लिए नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसको भी अंडरलाइन करना होता है। तो ये भी आप देख लो, जिसका गलती है वो तो सुधारना ही, बट और जिस जो ऐसा गलती कभी करने वाले हो वो इसको माइंड में रखना कि ऐसा गलती ना हो जाए। तो यहाँ पे गलती क्या है देखो, एक मैं यहाँ पे गलती दिखा रहा हूँ, ये रोशनी अग्रवाल का कॉपी है। तो यहाँ पे जो आप हेडिंग यहाँ पे दे रहे हो, उसका जो ये 1 नंबर 2 नंबर ये लिख रही हो, वो मार्जिन के अंदर देना होता है। इधर पे आप ये मार्जिन है अगर, तो अंदर में 1 नंबर 2 नंबर, तो दिस स्पेस इज ओनली फॉर क्वेश्चन नंबर। तो ऊपर में जो क का 2 लिखी हो वो क्वेश्चन का नंबर के लिए ये जगह होता है, और एग्जामिनर जो है इसको मार्क्स बैठाने के लिए यूज करता है। जैसे मान लो ये आपने लिखा 5 मार्क्स का, तो मार्जिन के इधर जो स्पेस है वो 5 मार्क्स है, वो बैठाता है। तो ये उस चीज़ के लिए स्पेस होता है। आप हेडिंग का जो 1 नंबर 2 नंबर है उसको अंदर में ही देना है। एंड उसके बाद भी एक चीज़ और भी मैं दिखा दूँ आपको। और यहाँ पे देखो आपका नाम क्या है, रोशनी अग्रवाल, और यहाँ पे आप क्या लिख रही हो, तुम्हारा भाई, मतलब आप क्या लड़का हो क्या, नहीं लड़की हो आप, तो लिखो तुम्हारी बड़ी बहन, आप लिखो यहाँ पे तुम्हारी बड़ी बहन, और नीचे यहाँ रोशनी अग्रवाल होगा, ये रवि साव, मतलब मैंने ऑडियो में भी बताया था ये कितना बड़ा गलती है आपका। यहाँ पे साव भी यूज क्यों कर रही हो, अग्रवाल करो, ये तो मेरा सरनेम है, और जिसका साव सरनेम है वो यूज करेगा। आप यहाँ पे पहले तो चेंज करके आपको यहाँ पे रोशनी अग्रवाल ही लिखना होगा। आप कहीं भी कोई भी लेटर लिखो, आप इंग्लिश में भी लिखती हो योर्स फेथफुली, और हिंदी में भी लिख रही हो आज्ञाकारी, या तुम्हारा भाई या तुम्हारा बहन, तो वहाँ पे अपना ही नाम लिखना होता है ना। एडिटर को लेटर लिखोगी तो उसमें लिखोगे योर्स फेथफुली रोशनी अग्रवाल, तो वहाँ पे रवि साहु कैसे लिख दोगी। और यहाँ पे जो है सेवा, यहाँ पे जो टिकट लगाई है, ठीक है। और रंजीत कुमार फिर से यहाँ पे उसको भी मतलब सरनेम से सेम हो गया, बट आपका नाम तो रोशनी अग्रवाल है ना, जो आपके आंसर शीट के फर्स्ट पेज में लिखा है, एडमिट कार्ड में लिखा है, तो उसको आप फॉलो करो। तो यहाँ पे आप करना रंजीत कुमार अग्रवाल, अब मैं अभी बता दे रहा हूँ, आप यही यूज करना कि रंजीत कुमार अग्रवाल लिखना, और यहाँ पे रोशनी अग्रवाल लिखना, और बाकी सब जो भी है वो चलता है, एड्रेस मैटर नहीं करता है, कोई भी हो तो आप यहाँ पे लिख सकती हो। उसके बाद यहाँ पे एक और गलती देखो क्या है, इसको आप फुल सेंटेंस में आंसर को लिखो। जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है ना, इसको फुल सेंटेंस में लिखना चाहिए। शॉर्ट में आंसर तो यही है, आंसर सही है, लेकिन इसको फुल सेंटेंस में लिखना चाहिए। इंग्लिश वगैरह में लिखा भी होता है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन फुल सेंटेंस, और पूरा लिखने के बाद मेन आंसर को अंडरलाइन कर दो। जैसे मैथिली शरण गुप्त की रचना है साकेत, तो इसका आंसर क्या हुआ, तो मैथिली शरण गुप्त, तो इसको अंडरलाइन कर दो। पिछला ये सब तो मैं बताता ही रहता हूँ। यहाँ चिदम्बरा नामक रचना के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, चिदम्बरा को यहाँ पे आप यहाँ अंडरलाइन कर दो। तो इस तरह से करना होता है। और ये देखो क्वेश्चन का नंबर इधर दियो, यस यही सही है, लेकिन आप हेडिंग का जो नंबर बाहर दे रही थी वो गलत था, उसको अंदर में देना। ठीक है, ये स्वीटी साव का कॉपी है, तो नाम अगर सामने आ रहा है तो मैं नाम भी पढ़ दे रहा हूँ। तो यहाँ पे इसने क्या गलती किया है कि ये क्वेश्चन नंबर ही गायब कर दिया है। खैर यहाँ पे तो मैं समझ जा रहा हूँ ये इसका आंसर है, लेकिन मेन एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें फिर कंफ्यूजन आ जाए कि ये आंसर किसका लिखना चाह रहे हो आप। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ही आपने गलती कर दिया। तो ये देखो पिछले वाले में क्या था कि मार्जिन के बाहर में हेडिंग का नंबर दिया जा रहा था, तो वो गलती है। और पिछले वाले जिसका भी मैंने दिखाया, और इसमें देखो क्या गलतियां हैं कि इसने क्वेश्चन नंबर ही नहीं दिया। तो देख रहे हो कितना हिडन मिस्टेक आ रहा है, जिसको मैं देख पा रहा हूँ लेकिन आप लोग नहीं देख पा रहे हो, इसीलिए तो आप गलती कर रहे हो। और यही हिडन मार्क्स जो है आपके एग्जाम में कट जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है कि मार्क्स आखिर गया तो गया कहाँ। यार एग्जाम के फर्स्ट पेज पे ऐसे ही नहीं लिखा जाता है कि आपका मार्क्स जो है स्पेलिंग मिस्टेक, अनटीडीनेस के लिए, बैंड हैंड राइटिंग के लिए काटा जाएगा। वो लोग क्या मन आया तो लिख दिया क्या, नहीं, असल में वो मार्क्स कटता ही है।
तो इसमें आप लोग ध्यान दो। और भी कुछ यहाँ पे है, आप यहाँ पे देखो जो हेडिंग्स वगैरह है ना, तो हेडिंग्स बहुत ही छोटा देती हो। तो यहाँ सॉरी, हेडिंग ठीक है, यहाँ पे नंबरिंग 1 नंबर 2 नंबर बड़ा बड़ा लिखो थोड़ा, मतलब इतना बड़ा नहीं, मैं एक्चुअली यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो भी लिखी हो थोड़ा इससे बड़ा होना चाहिए, थोड़ा बड़ा लिखो जैसे मैं लिखता हूँ अपने आंसर्स में। इतना छोटा क्यों लिखना है? एग्जामिनर यार देखो पहले ही से चश्मा लगाया होता है, तो उसको और भी तकलीफ ना दो, इसीलिए उसको और भी बड़ा ही दिखा दो। एग्जाम में थोड़ा बड़ा लिखना है, जैसे मतलब मैं अपना अनुसार यहाँ दिखा रहा हूँ। देखो एक अगर तुम इतना छोटा लिखी हो तो उसको इतना बड़ा कर दो बस। एक्चुअली ये कॉपी पेन नहीं है, यहाँ पे जो मैं मार्क से कर रहा हूँ, इस पे आप थोड़ा समझो, आप यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर दो बस, और सब सही है, आंसर वगैरह अच्छा लिखा है स्वीटी साहब ने। और थोड़ा आप हैंड राइटिंग पे ध्यान दो बस, इस ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। और यहाँ पे जो लिखा है जरा इसको देखो, तो क्या लिखा है कि दरअसल मैं अपना खाली समय जो है एक क्लब में, ये क्या दे रही थी लिखी है या देखी थी लिखा है? देखो ये मतलब ये पोर्शन देखो, ये ह लग रहा है क्या? मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये ह है। और प्लस यहाँ पे देखो जैसे क्लब में यहाँ पे लिख रही हो तो यहाँ बीच में स्पेस आ रहा है कि नहीं? और यहाँ पे दे रही के, ये भी तो अलग अलग शब्द है ना, तो इसमें भी तो स्पेस आएगा, तो इसमें नहीं आया। और प्लस हाँ में ऐसे लिखकर इतना छोटा दियो कि वो तुम्हारा ना वो लग रहा है, तो यहाँ पे देख ही लग रहा है। तो देख लो, मैं यार हर लाइन पढ़ पढ़ के चेक कर रहा हूँ ताकि आपका गलती को मैं दिखा पाऊँ। अब यहाँ पे इतना छोटा गलती, पता है जल्दी दिखाई तो नहीं देगा किसी को, लेकिन फिर भी मैं लाइन बाई लाइन पढ़ता हूँ, तो जो दिख रहा है उसको मैं दिखा भी दे रहा हूँ कि ये गलतियाँ हैं। तो यहाँ का मिस्टेक देखो यार, देखो अलग अलग स्टूडेंट जो है एक ही जगह पे अलग अलग तरह की गलतियाँ करते ही रहते हैं। तो ये जो पिछली बार में दिखाया था ना कि ये कुछ यहाँ लिखा है और ये चीज़ किसी ने यहाँ लिखा है और ये चीज़ का स्टार्ट यहाँ लिखा है, तो ये सब गलतियाँ। यहाँ पे देखो विषय नहीं लिखा है, खेल कूद पर लिखना है, विषय को लिखो यहाँ पर। और उसके बाद ये तुम्हारा पत्र मिला, ये यहाँ से शुरू होगा, जहाँ पे ये ख़त्म होता है ये चीज़ें, उसके बाद से ये लाइनें यहाँ पे स्टार्ट होती है, और नेक्स्ट लाइन में आप फिर इस कॉर्नर से आ जाते हो। तो इस चीज़ को भी आप देखो, यहाँ पर आप लोग गलती कर रहे हो। उसके बाद यहाँ पे देखो क्या लिखा है, तुम्हारा भाई, आप लिख सकते हो यहाँ पे तुम्हारा बड़ा भाई निखिल लिखे हो ना, पूरा नाम लिखो, निखिल प्रिया दर्शन जो नाम है आपका, यहाँ पे पूरा नाम लिखो। और इधर पे देखो आप ऐसे करके जो स्टाम्प बनाया जाता है आप वो भी मिस कर दिए। प्लस यहाँ पे धन्यवाद लिखना चाहिए, वो भी मिस कर दिए। यहाँ पे जिसको भेज रहे हैं उसका नाम लिखना है, एड्रेस नीचे दिए हो ठीक ही है, तो कितने चीज़ आप मिस किए, आप अपना सरनेम मिस किए, धन्यवाद मिस किए, ऊपर में लाइन चेंज किए थे, और वो यहाँ पे आपने ये बॉक्स बनाया, टिकट नहीं लगाया। तो ये कितनी गलतियाँ आप कर रहे हो, तो इन सब गलतियों पे ज़रा आप लोग ध्यान दिए। सभी लोगों को बोल रहा हूँ, आप ये मत देखना कि ये मैं निखिल जी को बोल रहा हूँ, ये सभी लोगों को बोल रहा हूँ कि आप लोग जो इन्होंने गलतियाँ की हैं, जो और भी गलतियाँ इस वीडियो में आने वाली है, वो सब गलतियाँ जो कर दिए हो वो तो करना ही मत, और जो करने वाले हो ये माइंड में रखना कि ऐसी गलतियाँ ना हो। सो यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे क्या गलतियाँ हैं, इसने वही किया है। पहले तो ब्लैक पेन से हेडिंग देना है आपको, ब्लैक पेन से कोटेशंस लिखना है आपको, इन सभी पे ध्यान दीजिए। कोटेशन का कोई नंबरिंग नहीं होता है, इस पे भी ध्यान दो, कितना गलती है। और यहाँ पे अंडरलाइन करो ब्लैक पेन से, ये भी नहीं किए हो हेडिंग्स का। और बीच बीच में महत्वपूर्ण लाइनें जो भी है उसको भी अंडरलाइन करना है। एंड उसके बाद बाहर में जो ये हेडिंग का नंबरिंग दे रहे हो वो मार्जिन के बाहर नहीं बल्कि मार्जिन के अंदर देना होता है, इसको आप लोग ध्यान रखो। देख लो यहाँ पे कॉमन मिस्टेक्स जो है बहुत लोग कर रहे हैं, तो इसको ध्यान दो। ये सब देखो, इसमें टाइम तो आपका वेस्ट नहीं जाएगा एग्जाम में लिखने में। जो चीज़ इधर लिख रहे हो उसको इधर लिखो, टाइम वही लगेगा बट आप थोड़ा सही रूप से मेंटेन करके लिखना होगा ना। इधर क्वेश्चन का नंबरिंग आता है, इधर क्वेश्चन का नंबरिंग आएगा, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन का नंबरिंग आएगा, और एग्जामिनर अपना मार्क्स यहाँ पे बैठाएगा। क्योंकि एग्जामिनर जो है मतलब एक साफ सुथरा जगह खोजता है मार्क्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे वो नहीं बैठा सकता है ना, यहाँ पे बैठाएगा, मान लो बैठाते जाएगा तो हो सकता है कुछ मार्क्स वो काउंट करना भूल जाए। तो इस तरह से होता है, आप लोग अभी नहीं समझोगे। तो यहाँ पे मिस्टेक्स को देखो। अच्छा, ये क ख ग स्कूल कहाँ क्या होता है यार? क ख ग स्कूल कौन से राज्य में है, कौन से जिले में है? जरा मुझे भी बताओ, मुझे भी जाकर वहाँ क ख ग सीखना है, आप मुझे भी जरा बताना। यहाँ पे देखो स्कूल का नाम वैसे तो सभी
टीचर या बुक में गाइड वगैरह में एग्जाम्पल के रूप में लिख देते हैं XYZ स्कूल, क ख ग स्कूल, जो भी हो, बट आप एग्जाम में अपना स्कूल का नाम लिखोगे ना, आपका स्कूल का नाम क ख ग स्कूल है क्या? ऐसा तो नहीं है। तो आप अपना स्कूल का नाम लिखना होता है। और यहाँ पे स्कूल का भी तो नाम नहीं लिख सकते। यहाँ पे इस नाम यहाँ पे भाई को पत्र लिखने को आया था तो अपना एड्रेस यहाँ पे लिखना होता है, एड्रेस। तो आप किसी स्कूल में नहीं रहते हो या जिसे पत्र लिख रहे हो उसका भी घर स्कूल में नहीं हो सकता है, तो घर का एड्रेस लिखना होता है। तो यहाँ पे एड्रेस लिखना होता है, उसके नीचे यहाँ दिनांक लिखना होता है। ये एक्चुअली आपने कुछ अलग ही फॉर्मेट वाला पत्र लिख दिया। छोटे भाई बहन को लिखना में ये फॉर्मेट यूज नहीं होता है। और ये देखो बहुत दिनों के बाद, ये बहुत दिनों के बाद यहाँ से स्टार्ट होगा। मतलब इतना देखो ना, कॉमन मिस्टेक कितने स्टूडेंट्स जो हैं एक ही मिस्टेक्स को कर रहे हैं। तो इस पे भी ध्यान देने वाली बात है। मैंने अभी तक 2 वीडियो अपलोड किया है, एक फॉर्मेट दिया है जिसमें फॉर्मेट ही तो सभी कुछ है, सभी वैसे ही लिखेगा, सिर्फ मेन बॉडी चेंज करना होता है। और मेन बॉडी को लेकर साक्षरता आंदोलन पर भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो उसमें भी मैंने सभी कुछ अच्छे से लिख कर दिखाया है। तो आप ज़रा उन सबको देखो, बिना देखे आप लोग क्यों मतलब एग्ज़ाम में जाओगे? आप लोग ज़रा देख कर जाओ, वो माइंड में रहेगा। वो फॉर्मेट याद नहीं करना होता है, वो एक बार माइंड में छप जाता है, बस आप कर लेते हो। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और इसमें आपका मार्क्स बेकार में आप लोग मार्क्स को गवा दोगे तो ये फिर तो गलत बात हो जाएगी ना। जैसे आपको जाना है अमेरिका, तो अमेरिका जाने के लिए तो आपको जहाज़ से ही जाना होगा ना। तो आप ट्रेन तो धर नहीं सकते, पैदल जा नहीं सकते, स्कूटर साइकिल बाइक कुछ नहीं ले जा सकते। तो आप जब ये एरोप्लेन धरोगे तो अमेरिका पहुंच जाओगे, लेकिन इन और सब कुछ भी धरोगे आप अमेरिका नहीं पहुंच पाओगे। ठीक उसी प्रकार फॉर्मेट को ही अगर आप गलत लिख रहे हो तो फिर कैसे आप मार्क्स को पूरा ला सकते हो? आंसर कितना भी सही हो क्यों ना हो, आप भी तो जाने के लिए बाइक से भी तो मतलब बाइक भी ले जा सकता है, कार भी ले जा सकता है, बट ये आपको अमेरिका नहीं पहुंचा सकता है। जाने वाला ही चीज़ जाएगा, वो आपको जहाज लेकर जाएगा। तो इस बात को थोड़ा समझो आप लोग। तो यहाँ पर भी फॉर्मेट को लिखो। ये फिर से यहाँ पे देखो यही चल रहा है। तो यहाँ पे तुम्हारी बहन, तो प्लस ऊपर में ये काटना मत। देखो लेटर राइटिंग वगैरह जो भी हो, गलती से भी गलती नहीं करना होता है। ये काटा कुटी ये सब करना एकदम अच्छा नहीं होता है। यहाँ पे सिमरन जो है, आप शायद नाम मुझे जहाँ तक पता है कि इधर से मात्रा होता है सिमरन में। खैर अब आप ऐसे लिख रहे हो तो आई डोंट नो, हो सकता है इधर से होता होगा आपका। तो यहाँ पे पूरा नाम लिखो और यहाँ पे ज़रा बॉक्स लगा कर टिकट वगैरह लगाने का आप लोग कष्ट करो। यहाँ पे धन्यवाद लिखो, ज़रा अच्छा से फॉर्मेट को लिखो, सुंदर बनाओ। देखो फॉर्मेट को लिखने के बाद कुछ लोग बहुत सुंदर से भी लिखते हैं, तो सुंदर से बाद में पहले आप लोग तो बेसिक्स को ही फॉलो नहीं कर रहे हो, तो एडवांस लेवल पे कब पहुँचोगे? तो बेसिक्स को फॉलो करो। ये सब चीज़ें जो ऐसे डालनी होती हैं, ये सब बचपन से ही तो सभी सिखाया जाता है। उसके बाद आप लोग एचएस में आ गए हो, अब स्कूल से बाहर जाओगे, कॉलेज में जाओगे, फिर भी आप लोग ये गलतियां क्यों क्यों कर रहे हो? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जितेंद्र पंडित ने लेटर राइटिंग में गलती क्या किया। पहले तो वो इंग्लिश का भूत सवार था इनके ऊपर, तो इंग्लिश में ही लिख दिए हैं। तो गलती से भी ये मत करना। और उसके बाद कट करके एकदम यहाँ पे लिख रहा। अच्छा यहाँ पर भी लिखे हो तो कम से कम ये जो रूल है उसको तो फॉलो करो। ये सब रूल, बॉक्स बनाना, टिकट चिपकाना, धन्यवाद लिखना, तो आप लोग मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट रूल्स ही फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्या पता क्यों आप लोग नहीं समझ पा रहे हो। बचपन से पत्र लेखन लिखते ही तो आ रहे हो, तब भी 10वीं में, 11वीं में, 8वीं 9वीं हर समय तो लिखते आ रहे हो। तो ये सब तो मतलब मज़ा आना चाहिए ये लिखने में। हमको याद है जब बचपन में मैं पत्र लेखन ये सब लिखता था, कुछ लिखूं या ना लिखूं, ये बॉक्स बनाना, टिकट डालना, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लगता था। तो भले ही हम लोग लिखे या ना लिखे भाई, लास्ट में बहुत अच्छा से हम लोग बॉक्स बनाते थे, टिकट चिपकाते थे। इस इंग्लिश का होता था तो स्टैम्प लिखते थे, हमको याद है। हाँ तो ये सब वगैरह आप लोग भूल रहे हो, तो ये सब करो। और गलती से इस तरह का गलती मत कर देना, कोई भी मत करना। भले ही 2 मिनट रुक के याद करके लिख देना, लेकिन ये वाला क्योंकि ये कितना भी तुम सही कुछ क्यों ना लिखो, लेकिन ये गलत ही हो जाएगा। क्योंकि आपको फॉर्मेट लेटर राइटिंग में देखो, पहला चीज़ तो काटा कुटी करना नहीं होता है, कहीं भी गलती नहीं करना होता है, इसीलिए उसको अच्छे से लिखना होता है। और ये हेडिंग वगैरह मत देना, तुम्हारा भैया भैया मत लिखना, तुम्हारा बड़ा भाई लिखना। ये भोजपुरी है, बिहार वगैरह में चलता होगा भैया भौजी।
मजाक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बड़ा भाई लिखना, तुम्हारा बड़ा भाई, इस तरह से लिखना, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सभी के साथ शेयर कीजिए। और चलिए नेक्स्ट टेस्ट भी दीजिएगा। और ये सब गलतियाँ जो मैंने बताया है वो अपने फाइनल एचएस एग्ज़ाम में मत कीजिएगा। और भी इसी तरह से टॉपर्स स्ट्रेटेजी एग्जाम्स के रिगार्डिंग मिस्टेक्स कैसे करना नहीं करना होता है, प्रेजेंटेशन कैसे करना होता है, और भी तमाम तरह की चीज़ें जो आपको टॉपर बनने में सहायता करती हैं, वो हमारे चैनल पर आपको मिलते ही रहेंगे भाई, एचएस टॉपर। चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।